ड्रेस पे, या जैसे मान लीजिए आपके कुर्ते पे है या स्लीव्स पे है या साड़ी के बॉर्डर्स पे है, अगर बहुत ही पतली सी आपको एक लाइन बनानी है तब हम इस डिज़ाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह से जिगजैग लाइंस बनाने होंगे। देखिए मैं पेंसिल को जिस तरह से चला रही हूँ इसी तरह से आपको जिगजैग लाइंस बनाने होंगे। आपको दिखाने के लिए मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसके बाद में फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फिर दूसरी बार जिगजैग लाइन चलाएंगे इस तरह से। एक बात का ध्यान रखिए कि जिस तरह से हमारी पेंसिल चली थी हमारी निडल भी उसी तरह से चलेगी। तो जहाँ से शुरू होती है पूरी कंप्लीट होके फिर वापस वहीं आती है। अब हम शुरू करते हैं इसका निडल वर्क। सिंधी वर्क में मैंने पहले भी आपको बताया है, हमें पहले फ्रेम बनाना होता है। फ्रेम बनाने के लिए ये देखिए हम एक कॉर्नर से शुरू करते हैं। शुरुआत के कॉर्नर से शुरू किया एंड सबसे पहले हम इसके जो ऊपर का जिगजैग लाइन था इस तरह से निडल को डालते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हम निडल कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रेम आपका गलत बना तो आपका वर्क जो है वो बन नहीं पाएगा, इसकी फिलिंग नहीं हो पाएगी। ये देखिए इस तरह से धागा जो है निडल के नीचे में है। जब हम एक नीचे वाले लाइन को बना रहे हैं तो धागा निडल के नीचे में है एंड जब ऊपर की लाइन पे हम स्टिच पे सुई डाल रहे हैं तब धागा हमारा पैरेलल पे है। इस तरह से ये देखिए हम धागे को हमेशा बैक पे कर रहे हैं और इस तरह से हम उसको निडल को इस तरह उसके नीचे से ऊपर से होते हुए निकाल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए बार बार वीडियो को देखते हुए कि हम धागे को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। निडल का डायरेक्शन और थ्रेड का डायरेक्शन, अगर ये दोनों चीज़ें सही होंगी तो आपका ये स्ट्रेट लाइन भी लाइन वाली जो सिंधी वर्क है ये भी आपकी सही बनेगी। इस तरह से देखिए ये रहा। यहाँ से हम जब अब देखिए मेरा धागा जो है पैरेलल है सुई के साथ का और उसका पहले का, एंड जब हम नीचे का बना रहे हैं तो धागा मेरा नीचे की तरफ है। इस तरह से हमेशा इसको पीछे करते हुए बनाइएगा। मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट करके दिखा रही हूँ कि आप इसको किस तरह अपने धागे को पीछे रखते हुए बनाएंगे, अपनी तरफ में रखते हुए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। एक एक करके मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ। ये देखिए इसके नीचे से है, इस तरह आप इसका एक रो ख़त्म करेंगे। जिगजैग वे में हम बना रहे हैं इस तरह से। ये देखिए ये हमारा जिगजैग ख़त्म हो गया। अब हमारी टर्न आती है, हम इसको वापस से दूसरी राउंड से इसको कंप्लीट करें। यहाँ भी देखिए हमने इस तरह से निडल को रखा हुआ है, यहाँ मैंने इस तरह से निडल रखा है। ये देखिए धागा जो है वो निडल के नीचे में है, इस तरह से करके। ये अब जो थ्रेड के सुई के साथ में जो धागा है वो हमेशा वर्क्ड धागे के नीचे में है। अब हम दूसरी तरफ से कर रहे हैं। ये देखिए इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। पहले हम यहाँ से इस डायरेक्शन पे काम कर रहे थे। शुरुआत में जब हमने यहाँ से शुरू किया था तब हमारा निडल का डायरेक्शन ऐसे था। अब हम जब एंड पे आके वापस जा रहे हैं तो हमारा निडल का डायरेक्शन इस तरह से है। निडल के डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए निडल का डायरेक्शन जो है अब मेरा रिवर्स साइड पे आ रहा है इस तरह से। नाउ जब हम रिवर्स रिटर्न हो रहे हैं तो दिस इज़ द निडल डायरेक्शन, इस तरह से है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो नीचे फंसा हुआ है धागा इसको हम ऊपर उठा रहे हैं। कैसे ना, निडल को उस धागे के नीचे से डाल के, सो दैट ये ब्लॉक हो जाए और ये जो बॉक्स है ये दो टुकड़ों में सेपरेट हो जाए, दो अलग अलग बॉक्सेस बन जाए। अब देखिए हमारा निडल का डायरेक्शन जो है रिवर्स साइड पे आ रहा है इस तरह से। इस तरह से हमारा निडल का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स साइड्स पे आ रहा है। पहले हम जब ले रहे थे निडल को इस डायरेक्शन पे घुमा रहे थे, इस डायरेक्शन पे ऐसे करके निडल की एंट्री करते थे। अब हम इस तरफ से निडल की एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए, एंड जो धागा नीचे की तरफ है हम उसके नीचे से निडल को निकालते हैं इस तरह, और जब धागा हमारा ऊपर की तरफ है तो हम उसके ऊपर से ही निकालते हैं, सो दैट कि हमारा धागा ब्लॉक होके बॉक्स जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए इस तरह से। ये देखिए हमेशा इस तरह से हम इसको कवर कर रहे हैं।
इसका एक और सिस्टम है कि आप जब भी बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में आप देखिएगा कि एक नीचे की तरफ होगा धागा, एक बार नीचे की तरफ है तो एक बार ऊपर की तरफ है। अगर इस तरह से आपका बॉक्स अगर फिक्स फ्रेम अगर सही तरह से बन गया है तो आपका ये वर्क भी एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसके पीछे की तरफ में कोई कारीगरी नहीं रहती है, इसके पीछे में कोई थ्रेड्स नहीं होते हैं, पीछे एकदम बहुत कम टाकों की वजह तरह साथ में ये पीछे में बन जाता है। इसका भी मैं बैक दिखाती हूँ आपको। ये कंप्लीट होने के बाद देखिएगा इसके बैक में कोई डिज़ाइन नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा सीखने में मुश्किल है, इसकी सीक्वेंस रनिंग जो जिस लाइन से जानी है वैसे ही बनाएंगे तभी बनेगी। कीप ऑन सीइंग द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग इट एंड देन ट्राई इट। निडल का डायरेक्शन कैसे है ये देखते हुए देखिए। अब हमारा ये पहले फ्रेम बन करके तैयार हो गया है। इवन फ्रेम पे भी देखिए, फ्रेम पे हमारे इतने लाइंस हैं एंड जब आप इसका पीछे का हिस्सा देखते हैं, देखिए पीछे में कुछ नहीं है, बस दूर दूर पे छोटे छोटे टक्स हैं। इसी टक से ही ये कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हम जब इसका सेकेंड राउंड का धागा लेके बना रहे हैं, इसकी जब फिलिंग कर रहे हैं हम लोग, इसकी जो फिलिंग करेंगे वो मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आपको वो साफ साफ दिखाई दे। वो जो फिलिंग होती है वो हमेशा हम इस थ्रेड के बीच से ही करते हैं, तब हम फैब्रिक को टच नहीं करते हैं। हम फैब्रिक को बिल्कुल भी निडल के साथ में नहीं लगाते। तो जहाँ मैंने मरून कलर के धागे का नीचे में ख़त्म किया था, वहीं से मैं येलो कलर का थ्रेड अभी शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे जो छोटे छोटे यहाँ पे हम जो धागे ये निडल से फैब्रिक को लिए थे, उसी के बीच में मैंने इसको डाला हुआ है। ये देखिए, एकदम क्लोजअप पे दिखा रही हूँ। इस तरह से उसके बीच में डाल के हम सबसे पहले येलो कलर के थ्रेड को निकाल रहे हैं। इसके बाद में यहाँ से मैं ये देखिए, पहले जो मैरून थ्रेड था इसको मैंने ऊपर उठाया इस तरह और धागे को वहाँ से खींच लिया। इसके बाद में ये जो बीच में हमारे क्रॉसेस बने हुए हैं, इन क्रॉसेस के बीच से हमें धागा निकालना है। एक पहला क्रॉस के अंदर से हम धागा निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पहले क्रॉस के अंदर से धागा निकाला हुआ है। निकाल के फिर ये जो हमारा फैब्रिक के साथ में छोटा सा हमने यहाँ लिया था, आपका करेक्शन सही है, आपका काम सही हो रहा है, इसको जानने के लिए देखिए निडल यहाँ मेरी फंस गई है। अगर आपकी निडल इस तरह फंसती है, हिलती नहीं है, यहाँ से निकलती नहीं है, तब समझ जाइए आपका फ्रेम सही बना है। इसको बनाने का यही सबसे जानने का सबसे सही तरीका यही है कि आपका जो फ्रेम है, अंदर पे जो येलो कलर के फ्रेम से धागे से हम जो फिलिंग कर रहे हैं वो सही से बननी चाहिए, वो कहीं छुपनी नहीं चाहिए, पूरी पूरी हमें दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से देखिए, ये छोटे छोटे इसमें से हम निकलते जाएंगे। इसका क्या सिस्टम है यहाँ पे अभी कि हम पहले ऐसे करके ऊपर के पूरे रो को कंप्लीट करेंगे, फिर हम नीचे की रो में वीव करना शुरू करेंगे। जिस तरह से हमने जिगजैग को पहले ऊपर से किया था, उसके बाद में दूसरे से उसको कंप्लीट किया, उसी तरह इसको अभी हम एक राउंड से एंड करते हुए दूसरे राउंड तक आते हैं। ये देखिए, इस तरह। इसकी खासियत ये है कि हम ये जहाँ से शुरू करते हैं पूरा लाइन कंप्लीट करके हम वापस वहीं आते हैं, तब जा कर के एक राउंड जब वापस पूरी कंप्लीट करके आते हैं तब जाके ये स्टिच कंप्लीट होती है। ये देखिए, इस तरह से उसके बीच से निकाला, फिर इस बीच से निकाल के फिर हम इस एंड पे आ गए हैं, इसके बीच से निकाल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको रिपीटेडली देखेंगे तभी समझ में आएगा। पहले बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को, उसके बाद में बनाना शुरू कीजिए। एंड पहले इतनी लंबी लाइन बनाने की जगह आप छोटे छोटे लाइन से शुरू कीजिए। थोड़े थोड़े लाइंस को करते हुए धीरे धीरे इस लाइन को बढ़ाते जाइए, इसकी लंबाई को बढ़ाते जाइएगा, तभी जा कर के आपका ये कंप्लीट वर्क बनाना आप सीख पाइएगा। पहली बार में आप अगर बहुत लंबी लाइन बनाना चाहेंगे तो बना नहीं पाइएगा, ये थोड़ी सी मुश्किल है। एंड धागे का भी ध्यान रखिए, धागा इसमें बहुत जल्दी थिक हो गांठ पड़ने के चांसेस होते हैं। यहाँ मैं मोटे वाले सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इस तरह के थ्रेड का आपके पास नहीं है तो आप जो कॉटन के एंकर के धागे होते हैं उसकी लच्छी में से 3 या 4 एक साथ लेकर के 4 स्ट्रिंग्स को एक साथ लेके बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनता है। इसके लिए हमें थोड़ा मोटे धागे का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से देखिए,
इसको हम थोड़ा सा मोटा करके बना रहे हैं इस तरह मोटे धागे से। और अगर नहीं है तो आप क्रोशिया के जो मोटे धागे होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सिल्क के धागे आपके पास नहीं हैं तो क्रोशिया की जो मोटी वाली धागे होते हैं जिससे हम क्रोशिया बनाते थे, याद होगा हमने आपको सेम 2 में और सेम 1 में क्रोशिया के कुछ कुछ काम बताए थे, उसको आप उन धागों से भी आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से ये कहीं पे भी मेरा थ्रेड जो है बाहर नहीं निकलता है, वो जहाँ हम फंसाते हैं वहाँ फंस के रहता है। अगर उस तरह से वो फंसा नहीं तो आपका फ्रेम गलत बना है। जब तक फ्रेम फंसता जाता है थ्रेड आपका, तो समझते जाइए आपकी फ्रेम सही बनी है। और अगर नहीं तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से निडल मूव कर रही है। इसके निडल के मूवमेंट और डायरेक्शन पर ही सारा का सारा एम्ब्रॉयडरी ये डिपेंड करता है। एक बार अगर आपका फ्रेम सही बन गया है, ये देखिए अब हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं, अब मैं निडल का डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। प्रोसेस वही है लेकिन निडल का डायरेक्शन मैंने अभी चेंज कर दिया इस तरह से। अब मैं अपने तरफ वाले निडल पे ले आई थी एंड अब हम नीचे के हिस्से को वीव करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने ऊपर के हिस्से को वीव किया था, अब हम नीचे के पार्ट को भी वीव करेंगे ताकि हमारा सर्कल पूरा हो जाए और बीच की जो फिलिंग है ये भी पूरी तरह से फिल हो जाए, इसमें कोई गैप्स नहीं रहते हैं। इस तरह से इसकी इस फिलिंग को हम पूरी करेंगे। ये देखिए इस तरह। अब मैंने निडल का डायरेक्शन चेंज किया हुआ है एंड थ्रेड का डायरेक्शन भी चेंज किया। अब थ्रेड मेरे अपने तरफ पे है। इस तरह से दोनों को चेंज करके ये रहा। यहाँ पे भी वही है, आपका निडल जो है इन दोनों के बीच से जो धागा नीचे दबा हुआ है जो दिखता नहीं है उसको हम पिक करते हैं ताकि वो भी अच्छे से दिखाई दे। और हमारी वीव जो है ये एक तरह की बुनाई है। फ्रेमिंग जो है ऊपर से जो फिलिंग का काम है ये एक तरह की वीविंग है जो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कंपेयर करके देखिएगा आपने जो वीविंग के वक्त में प्लेन वीव पढ़ा था ये कुछ उसी तरह से लगेगी। अगर सिर्फ बीच के हिस्से को आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपको प्लेन वीव की तरह ही दिखाई देगी। इस तरह ये अधिकतर हल्के पतले बॉर्डर्स बनाने में, जिस तरह से साड़ी के ब्लाउजेस है या साड़ियों में या दो बड़े डिज़ाइंस के किनारों पे जब हमें पतली बॉर्डर बना करके हाईलाइट करना है तब इस तरह के स्टिच का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है। इसको हम इतने पतले डिज़ाइन पे भी बना सकते हैं, इसकी हम चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं जो मैं लेटर ऑन वीडियोस में आपको बताऊंगी। उसमें थोड़े से टर्न्स और ट्विस्ट्स ज़्यादा रहते हैं तो उसको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा, आप पहले बेसिक से कर लीजिए, फिर प्रोसेस वही रहता है, सिर्फ टर्न एंड ट्विस्ट जो है इसके कुछ अधिक होते हैं। तो धीरे धीरे आप उसको भी करने लगिएगा। ये पहले इस तरह से पतली सी स्ट्रेट लाइन को हमने यहाँ पहले बॉक्सेस बनाना सीखा था, अभी उन्हीं बॉक्सेस को हम एक साथ जॉइन कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन में जिन बॉक्सेस को हमने एक एक करके सीखा है उन बॉक्सेस को अब हम जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ये सारे लाइंस बनाते वक्त हमने उस वक्त भी सीखा था जिगजैग लाइंस को जॉइन करके अलग अलग तरह के पैटर्न्स मोटिव्स बनाए जाते हैं, उसी में ये एक पार्ट है। दिस इज़ द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात। ये अधिकतर कच्छ हिंदुस्तान के कच्छ और गुजरात में बहुत अधिक होता था। अभी भी ये बहुत ही फेमस कढ़ाई है। ये इसलिए भी खूबसूरत लगती है, एक तो अपने आप में ये अंदर से ऊपर से पूरी भरी हुई होती है और बाहर से पूरी तरह से पीछे की तरफ एकदम खाली रहती है, तो देखने में ये बहुत सुंदर रहती है और बहुत अच्छे से इसके साथ में बहुत अच्छे से भी बनती है। इसके साथ में मिरर वर्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिरर्स जो आपने पहले वाले सेशन में सेम में सीखा था, मिरर को बैठाना कैसे है, मिरर वर्क और फिलिंग वर्क, इसके साथ में बहुत अधिक सीप, बड़े बड़े मोतियाँ, ये सारी चीज़ें इसके साथ में बहुत ही अधिक इस्तेमाल की जाती हैं। गर्ल्स इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बन पाएगा, अदरवाइज़